Students, if you are observing that the last lectures of index number I am sending two times, okay, two times because you have to compulsory read that particular topics, okay. Is it very important topics, and also marks are more for this chapters, so therefore we are sending again and again the same lectures to listening very carefully and understood the concept very properly, okay. So the last lecture we are watching the definitions of index number, and afterwards we are watching the types of index number, but the features are remaining, okay. So now in today's lecture we are observing the features of index number. फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर अभी हम लोग देख रहे हैं. आई होप सब लोग ध्यान देंगे, सबको समझ में आना चाहिए. फर्स्ट वन, इंडेक्स नंबर आर स्टैटिस्टिकल डिवाइस. इंडेक्स नंबर आर स्टैटिस्टिकल डिवाइस. अभी इंडेक्स नंबर में अगर आप लोग करना चाहोगे तो देखोगे तो एक 2001 का कॉलम, 2002 का कॉलम, 2003 का कॉलम, फिर इसके बाद उसमें दूसरा पार्ट आएगा गुड्स, जिस गुड्स की 2001 की प्राइस, 2002 की प्राइस, 2003 की प्राइस, और लास्ट में इन दोनों का जो चेंजेस है, मतलब अगर प्राइस बढ़ रही है 2001 से लेकर 2020 तक, तो उनमें होने वाले चेंजेस बाय द परसेंटेज. ये सब एक मैथमेटिकल रिकॉर्ड है और ये सब एक स्टैटिस्टिकल, यानी जस्ट लाइक एक्सेल शीट हम लोग भर रहे हैं ऐसा लगेगा, इसलिए वो स्टैटिस्टिकल यानी न्यूमरिक डिवाइस है. इंडेक्स नंबर एक न्यूमरिक या मैथमेटिकल डिवाइस है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं, ओके. क्योंकि इसमें सब कैलकुलेशन दिखाया जाता है बाय द परसेंटेज, बाय द रेंज ऑफ परसेंटेज, ओके. लास्ट में डिसाइड किया जाने वाला है परसेंटेज. सो इसलिए इसको हम लोग कह सकते हैं कि इंडेक्स नंबर ये एक टाइप्स का स्टैटिस्टिकल नंबर है, क्योंकि इसमें सब चीज़ें मैथमेटिकली शो की जाती है, उसके साथ बाद में प्रेजेंट परसेंटेज निकाली जाती है. सो इसलिए इसको कहा जाएगा इंडेक्स नंबर इज अ स्टैटिस्टिकल डिवाइस, ओके. सेकेंड है, इंडेक्स नंबर इज आर स्पेशलाइज एवरेजेस विच आर कैपेबल टू बीइंग एक्सप्रेस द परसेंटेज. तो जैसे ही इंडेक्स नंबर ये हर साल की किसी भी एक चीज़ की या किसी भी एक गुड्स की हर साल होने वाली चेंजेस दिखाने वाली एवरेजेस है. 2001 में 20%, 2002 में 60%, 2003 में 40%, ऐसे अगर हम परसेंटेज लेंगे और लास्ट में उसको जितने साल हुए उससे डिवाइड करेंगे तो एक टाइप से हमें एवरेजेस मिलता है. उसी तरह इंडेक्स नंबर ये परसेंटेज में दिखाई जाने वाली एवरेजेस है, ओके. थर्ड, इंडेक्स नंबर मेजर्स द नेट चेंजेस इन वन और मोर related variables over the period of time between two different times, different periods and different localities. अभी इंडेक्स नंबर यानी दो डिफरेंट वेरिएबल्स यानी गुड्स में होने वाले चेंजेस टाइम के हिसाब से, दो अलग अलग टाइम्स के हिसाब से या दो डिफरेंट लोकेलिटीज़ के हिसाब से. फॉर एग्जांपल एप्पल का एग्जांपल ले लो. एप्पल ये वेरिएबल्स है, ओके. और एप्पल में बहुत अलग अलग टाइप्स के समझो एप्पल्स है. तो ये एप्पल अगर आप टाइम के हिसाब से बेचने जाओगे तो आपको तब मिलने वाली प्राइस और लोकेलिटी के हिसाब से मिलने वाली प्राइस ये अलग अलग होती है. ऐसा उन्होंने कहा है कि अगर टाइम के हिसाब से देखेंगे तो एप्पल को डिमांड हमारे यहाँ पे पूरे साल भर होती है, राइट. लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में उनको पूरे साल भर डिमांड किया जाएगा ऐसा नहीं होता है, मतलब डिफरेंट टाइम्स, ओके. उसी तरह अगर हम लोग ये मानेंगे कि एप्पल को डिमांड हमारे यहाँ पे भी मंथ ऑफ मई में कम होता है, क्योंकि उस टाइम मैंगोज़ का सीज़न होता है, तो मैंगोज़ के सीज़न में ऑटोमेटिकली एप्पल्स की वैल्यू कम हो जाती है. तो टाइम के हिसाब से एप्पल की वैल्यू कम हो गई, एप्पल की प्राइस कम हो गई. उसी तरह डिफरेंट लोकेलिटीज़, अगर आप एप्पल के बारे में सोचोगे तो क्या जहाँ पे वो प्रोड्यूस होते हैं यानी जम्मू कश्मीर, वहाँ पे उसकी प्राइस कम रहेगी, लेकिन उसी वक्त मुंबई में आते वक्त उसकी प्राइस ज़्यादा रहेगी, राइट. तो टू डिफरेंट वेरिएबल्स टाइम टू टाइम के हिसाब से उनकी वैल्यूज़ चेंज होती है और टाइम टू लोकेलिटीज़ के हिसाब से भी उनकी वैल्यू चेंज होती है. तो इनमें दिखाने वाली
प्राइस का चेंजेस यानी इंडेक्स नंबर हो सकता है। ओके, इंडेक्स नंबर विच इज computed in the single variables is called unvariated index, whereas the index number are constructed the groups of variable, it's called composite index number। अगर हम एक ही चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, इंडेक्स नंबर एक ही चीज़ का निकाल रहे हैं, समझो एप्पल है तो एप्पल का 2001 का प्रोडक्शन और एप्पल का 2020 का प्रोडक्शन, एप्पल का 2001 का प्रोडक्शन और 20 साल का प्रोडक्शन, इनमें होने वाले जो परसेंटेज चेंजेस है इनको हम कह सकते हैं अनवेरिएटेड इंडेक्स। ओके, और अगर गेहूँ है तो गेहूँ में बहुत सारे गेहूँ होते हैं, लोकवन है, देन कोलम है, ये गेहूँ के टाइप्स है। तो समझो ये गेहूँ के अलग अलग टाइप्स है, इनमें 2001 में हुई चेंजेस और 2020 में हुई चेंजेस, तो ये ग्रुप वाइज जो चेंजेस होंगे उनको कंपोसाइट इंडेक्स कहा जाएगा। ओके, किसी चीज़ के ग्रुप के बारे में अगर इंडेक्स के बारे में कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो कंपोसाइट इंडेक्स होगा, और अगर सिंगल गुड्स के बारे में कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो अनवेरिएटेड इंडेक्स होगा। फॉर एग्जांपल, अभी आप घर की फ्रिज ले लो तो फ्रिज में 1000 टाइप के फ्रिज है। ओके, अलग अलग कंपनियां फ्रिज बनाती है, तो उन कंपनियों का ग्रुप्स और उनकी प्राइस में होने वाले चेंजेस को कहा जाएगा कंपोसाइट इंडेक्स, उनकी प्राइस को कहा जाएगा कंपोसाइट इंडेक्स। ओके, लेकिन घर में होने वाला फर्नीचर तो वो लकड़ी से ही बनता है। ओके, तो लकड़ी ये सिंगल गुड्स है, उनकी प्राइस 2001 की प्राइस और 2020 की प्राइस, इनमें होने वाले चेंजेस को कहा जाएगा अनवेरिएटेड। सिंगल गुड्स के लिए कहा जाएगा अनवेरिएटेड और गुड्स के ग्रुप के लिए कहा जाएगा कंपोसाइट इंडेक्स। ओके, फिर से एक बार देखो 4। पहला, इंडेक्स नंबर इज अ स्टैटिस्टिकल डिवाइस। इंडेक्स नंबर में 2000 हर साल में होने वाले चेंजेस दिखाए जाते हैं। ये चेंजेस नंबर्स में दिखाए जाते हैं, ये चेंजेस परसेंटेज में दिखाए जाते हैं, इसलिए उनको स्टैटिस्टिकल डिवाइस कहा जाता है। स्टैटिस्टिकल यानी मैथमेटिकल। सेकंड है, इंडेक्स नंबर ये स्पेशल एवरेजेस होते हैं। स्पेशल एवरेजेस यानी 2001 से लेकर 2020 तक हर साल एक गुड़ की प्राइस में होने वाले चेंजेस को अगर हमें काउंट करना है तो उनकी सिर्फ एवरेज हमें निकालनी पड़ेगी। ओके, सो सेकंड देख रहे हैं, इंडेक्स नंबर ये स्पेशल एवरेजेस होता है। आप लोगों ने बचपन में अगर मराठी मीडियम से हो तो सरासरी काढा हा प्रश्न असेल, हिंदी मीडियम से हो तो एक्चुअली हिंदी में क्या बोलते हैं वो मुझे वर्ड मालूम नहीं है, इंग्लिश में एवरेजेस निकालने को बोलते हैं कि आपको 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे डिजिट दिए। ओके, और उनको बोला है इन डिजिट का एवरेजेस निकालो, 1 2 3 4 5 10 तक दिया है। ओके, तो आप लोग क्या करोगे, कितने नंबर से 10 डिवाइडेड बाय ये ऊपर के नंबर, इनको प्लस 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 करोगे, नीचे 10। ओके, 10 से डिवाइड करोगे तो आपको एवरेजेस मिल जाएगा। तो उसी तरह एक गुड्स की एवरेजेस जब आप निकालते हो तो 2001 की प्राइस, 2002 की प्राइस, 3 की प्राइस, ऐसे प्राइस एक साथ लिखोगे और कितने साल हुए, नीचे अगर समझो आपने 7 साल का प्राइस लिया है तो ऊपर आपने हर साल की प्राइस लिखी, नीचे उनको 7 से डिवाइड किया, तो जो आंसर आएगा वो आपकी एवरेजेस रहेगी। दैट एवरेजेस इज कॉल्ड इंडेक्स नंबर। ओके, थर्ड है, इंडेक्स नंबर में जो प्राइस में होने वाले चेंजेस हैं वो टाइम टू टाइम के हिसाब से दिखाए जाते हैं या टू डिफरेंट लोकेलिटीज़ के हिसाब से दिखाए जाते हैं। जस्ट लाइक हमने एग्जांपल लिया था कि एप्पल की डिमांड समझो इंडिया में पूरे साल भर रहती है, तो टाइम के हिसाब से पूरे साल भर एप्पल की डिमांड है तो एप्पल की प्राइस पूरे साल भर की हम दिखा सकते हैं। लेकिन दुनिया की अदर कंट्रीज़ में एप्पल साल भर नहीं बिके जाते, राइट। तो साल भर नहीं है तो वहाँ पे 6 महीने का होगा तो 6 महीने के हिसाब से भी, यानी ये टाइम एक्सप्रेस करता है। उसी तरह लोकेलिटीज़ के हिसाब से भी डिपेंड होता है। अगर आप जम्मू कश्मीर में एप्पल्स बेचने जाओगे तो आपको प्राइस कम मिलेगी, राइट। लेकिन वही अगर आप मुंबई में बेचोगे तो प्राइस ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे वो कम अवेलेबल है और वहाँ पे उनकी क्वांटिटी ज़्यादा अवेलेबल है। तो जहाँ पे ज़्यादा वहाँ पे प्राइस ज़्यादा कम, और जहाँ पे कम अवेलेबल है वहाँ पे प्राइस ज़्यादा। ये आपको परसेंटेज में शो करना, यानी इंडेक्स नंबर। अगर आप एक गुड्स का ही इंडेक्स नंबर निकाल रहे हो यानी परसेंटेज निकाल रहे हो तो उसको कहा जाएगा अनवेरिएटेड इंडेक्स नंबर। ओके, आप किसी चीज़ के ग्रुप का नंबर्स वेरिएबल्स निकाल रहे हो तो उसको कहा जाएगा कंपोसाइट इंडेक्स नंबर। ओके, आपके घर में समझो फ्रिज है, कोई भी फ्रिज हो, LG हो, सैमसंग हो,
अदर कोई भी फ्रिज हो, तो उस एक फ्रिज की 2001 की प्राइस और 2020 की प्राइस, इनकी आप कंपैरिजन करोगे तो आपको जो चेंजेस मिलेंगे या आपको जो परसेंटेज में चेंजेस मिलेगा, समझो आपने 2001 में वो फ्रिज लिया था एलजी का, तो एलजी का फ्रिज आपने 2001 में लिया था 8,000 में, ओके। 2020 में उसकी प्राइस होगी 14,000, चेंजेस कितना हुआ 7, ओके। तो ये 7% यानी अनवेरिटेड इंडेक्स नंबर, ओके। अभी दूसरा है कंपोसाइट। तो फ्रिज बनाने वाली कंपनियों का एक ग्रुप रहेगा, उन कंपनियों ने 2001 से लेकर 2020 साल तक अपनी प्राइस में जो चेंजेस किए वो चेंजेस हम दिखाएंगे कंपोसाइट इंडेक्स नंबर में, ओके। अनवेरिटेड यानी सिंगल गुड्स के चेंजेस दिखाएंगे, कंपोसाइट यानी उन गुड्स के ग्रुप के चेंजेस दिखाएंगे, ओके। नेक्स्ट 5th नंबर, द ईयर फॉर विच द इंडेक्स नंबर इज प्रिपेयर इज करंट ईयर। इंडेक्स नंबर का हम लोग जो इंडेक्स नंबर बनाएंगे, मतलब हम जो परसेंटेज में चेंजेस निकालेंगे वो करंट ईयर के हिसाब से होनी चाहिए, ओके ओके, करंट ईयर के हिसाब से होनी चाहिए। दूसरा है द ईयर्स विच द चेंजेस आर मेजर्स इज कॉल्ड बेस ईयर। शुरुआत जहाँ से होगी वो बेस ईयर रहेगा, जहाँ पे हम ख़त्म करेंगे वो करंट ईयर रहेगा। मतलब हम समझो गुड्स की प्राइस कंपैरिजन कर रहे हैं, तो 2001 की प्राइस यानी बेस ईयर प्राइस, 2001 की प्राइस यानी बेस ईयर प्राइस, और 2020 की प्राइस यानी करंट ईयर प्राइस, ओके। तो आपको कभी भी चेंजेस काउंट करते वक्त करंट ईयर और बेस ईयर का ही ईयर काउंट करना है, ओके। अगर हम सब जो एलजी के फ्रिज की प्राइस काउंट कर रहे हैं और उनका इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं एलजी के फ्रिज का, तो एलजी की फ्रिज की शुरुआत कब हुई, समझो 1990 में हुए, तो 1990 ये बेस ईयर, ओके। और आप उसकी प्राइस को कंपैरिजन कर रहे हो 2020 से, आज की प्राइस से, तो 2020 यानी करंट ईयर। जहाँ से शुरुआत हुई वो बेस ईयर, जहाँ से वो एंड होगा दैट इज़ करंट ईयर, ओके। 7th, द बेस ईयर इंडेक्स नंबर एज्यूम 100%, अकॉर्डिंगली द वैल्यू ऑफ करंट ईयर इज कैलकुलेटेड। अभी बेस ईयर में प्राइस 100% रखेंगे और करंट ईयर में प्राइस काउंट करेंगे। यानी समझो 2000 फ्रिज का ही एग्जांपल, 1990 में एलजी कंपनी स्टार्ट हुई ऐसा हम लोग मानेंगे। तो अगर 1990 में चीज़ों की प्राइस 8,000 थी, ओके, तो 8,000 यानी 100%, ओके। अभी करंट ईयर की प्राइस 2020 की प्राइस है समझो 14,000, 8,000 से 14,000 हो गई। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि प्राइस कितना बढ़ गया है, 60% बढ़ गए, 60% बढ़ गए, या 6,000 और बढ़ गए। तो 6,000 बढ़ गए तो ये 6,000 की ही परसेंटेज काउंट करना है, उस 8,000 को हाथ नहीं लगाना है, वो वैसे ही रहेगा, वो 100% है। सिर्फ जो आगे 6,000 बढ़े, तो आगे 6,000 बढ़े यानी कितना परसेंट बढ़ा, तो 6,000 60% बढ़ा, 60% ये आप कैलकुलेशन करोगे, या 40% बढ़ा तो 40% या 30%। तो ये आपको करंट ईयर का कैलकुलेशन करना है, बेस ईयर का उसमें कैलकुलेशन नहीं होता है, वो 100% रहेगा। मतलब उस प्राइस को हाथ नहीं लगाना है, बेस ईयर की प्राइस फिक्स रहेगी। सिर्फ आपको जो नई प्राइस आई है 14,000, तो कितना चेंजेस हुआ, 6,000 का चेंजेस हुआ, तो 6,000 की ही परसेंटेज निकालनी है, ओके। एंड लास्ट पॉइंट, index number also referred to the barometers of economic activity since it's used to measure the trends and changes in economy। अभी देखो हमारी इकोनॉमी में हर साल जो जीडीपी बढ़ता है, टैक्स बढ़ता है, प्राइस बढ़ती है, इनकम बढ़ता है, बजट बढ़ता है, ये सब कैलकुलेशन करने के लिए पहले इकोनॉमिस्ट या हमारे कंट्री के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स है या उनके अंडर काम करने वाली जो अदर सेक्रेटरीज है, फाइनेंस सेक्रेटरी, ये लोग इंडेक्स नंबर का इस्तेमाल करते हैं। इंडेक्स नंबर से हमारे कंट्री डेवलप है, अनडेवलप है या अंडर डेवलप है, ये एक्टिविटीज़ बताई जाती है। सो इंडेक्स नंबर इज़ अ बैरोमीटर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ये इनके फीचर्स है, ओके। तो पढ़ो और कुछ डाउट है तो पूछो।